असलियत कहानी क्या है कि इतिहास ही बदल जाएगा। आप जो हम पढ़ा रहे हैं पीढ़ियों को, हम वो एक्चुअल इतिहास तो पढ़ा ही नहीं रहे। जो भारत का इतिहास है, वीरों का इतिहास है, वो तो पढ़ाया ही नहीं जा रहा, पढ़ाया ही और कुछ जा रहा है। मानसिकता ही नहीं बदली जा रही। अभी तो लोगों की मानसिकता बदलनी है, असली दस्तावेज निकालने हैं, असली इतिहास लिखना है, यानी अपनी संस्कृति को भुला दिया गया है। बहुत बड़ी बात है। और हमारी युवा पीढ़ी वो भटक गई है, दूसरे देशों की संस्कृति की अनुसरण कर रही है। हमारी संस्कृति में इतना बड़ा योगदान है कि विदेशी अपने यहाँ से आइडिया ले जाते हैं, विचार ले जाते हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां बना लेते हैं, और हमारे लोग भूलते हैं योगदान की। सर, आपने अभी बताया कि आप टीचर हैं, और सबसे बड़ी बात आपने अभी इतिहास की बात की, तो क्या आप टीचर मिल करके क्या कोई लेटर लिखेंगे सरकार को कि इनका नाम इतिहास में जोड़ा जाए और इनको भी याद किया जाए? 300 खंडर पे घर में, और यहाँ के लोग इकट्ठे नहीं हो रहे कि उन लड़कियों के लिए भवन बनना चाहिए। सरिये खड़े हैं 1 साल से। तो ये है अपने इलाके में कमी है, या राजनीतिक लोग हैं वो तोड़ फोड़ के रखते हैं और इनको भटका देते हैं, और इनके स्वार्थ के कारण इनको तोड़ लेते हैं। छोटा सा स्वार्थ होता है, कौम को लगा देते हैं दाव पे। मैं शिक्षक होने के नाते आप जो बात उठा रहे हैं सब कुछ बता दिया है, लेकिन इसको अगर हम परिवार से, गांव से और समाज से जोड़ के, और जो नवयुवक हैं हमारे, उनको अगर अपने परिवार का, अपने समाज का और अपने गांव का इतिहास नहीं पता है तो देश की लड़ाई क्या लड़ेगा। अगर वो वहाँ से अपनी संस्कार और संस्कृति के बारे में जानकारी लेके पूरी, और फिर आगे बढ़ता है, तो फिर एक तो प्रेरणा का काम भी करेगी वो चीज़, और एक जज्बा भी भरेगी, एक जुनून भी भरेगी उसके अंदर। और फिर वो, जैसे कि आज का प्रोग्राम हमारे गांव में होना था ये, क्योंकि बहुत पुराना वीरों की भूमि रही है। आप जैसे ये खड़े हैं, जैसे बता रहे किशन सिंह के और जीवाराम की, हम भी जीवाराम के जो 2 पुत्र थे, रामलाल और राव किशन सिंह, ये नसीबपुर के युद्ध में शहीद हो गए थे। अब हमारे परिवार के, हमारे बच्चों को नहीं पता है कि इतना बड़ा योगदान है उनका। तो आप गांव में और भी शहीद हैं, और बाल किशन सिंह भी वहीं से निकलते हैं, और पता नहीं कितनी पीढ़ियां हैं। आप जाओगे और पीछे जाओगे, यदुकुल तो बहुत ही बड़ा, हर जाति के लिए श्रेष्ठ रहा है, हर जाति के लिए उसने योगदान किया। सर, आपने अभी बताया कि आप टीचर हैं, और सबसे बड़ी बात आपने अभी इतिहास की बात की, तो क्या आप टीचर मिल करके क्या कोई लेटर लिखेंगे सरकार को कि इनका नाम इतिहास में जोड़ा जाए और इनको भी याद किया जाए? जरूर ऐसा करेंगे। बहुत से दस्तावेज हैं हमारे जो इंग्लैंड में पड़े हुए, अभी आए भी नहीं है। असलियत कहानी क्या है कि इतिहास ही बदल जाएगा। आप जो हम पढ़ा रहे हैं पीढ़ियों को, हम वो एक्चुअल इतिहास तो पढ़ा ही नहीं रहे। जो भारत का इतिहास है, वीरों का इतिहास है, वो तो पढ़ाया ही नहीं जा रहा, पढ़ाया ही और कुछ जा रहा है। मानसिकता ही नहीं बदली जा रही। अभी तो लोगों की मानसिकता बदलनी है, असली दस्तावेज निकालने हैं, असली इतिहास लिखना है, यानी अपनी संस्कृति को भुला दिया गया है। बहुत बड़ी बात है। और हमारी युवा पीढ़ी वो भटक गई है, दूसरे देशों की संस्कृति की अनुसरण कर रही है। हमारी संस्कृति में इतना बड़ा योगदान है कि विदेशी अपने यहाँ से आइडिया ले जाते हैं, विचार ले जाते हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां बना लेते हैं, और हमारे लोग भूल रहे हैं। और यदुकुल तो सबसे बड़ी संस्कृति है। आप शिक्षक हैं, क्या संकल्प लेते हैं आज कि आप अपने जो विद्यार्थी हैं उनको इस प्रकार का इतिहास पढ़ाएंगे और उनको सिखाएंगे? मैं तो पढ़ाता ही हूँ और समझाता हूँ उनको। एक 18 बच्चियों से 300 लड़कियां हो गई है वहाँ पे, तो किस लिए मुझे उनको जज्बाई तो भरा है, उनमें अच्छी प्रेरणा दी है, तभी तो वो एकजुट होकर 300 खंडर पे घर में, और यहाँ के लोग इकट्ठे नहीं हो रहे कि उन लड़कियों के लिए भवन बनना चाहिए। सरिये खड़े हैं 1 साल से। तो ये है अपने इलाके में कमी है, या राजनीतिक लोग हैं वो तोड़ फोड़ के रखते हैं और इनको भटका देते हैं, और इनके स्वार्थ के कारण इनको तोड़ लेते हैं। छोटा सा स्वार्थ होता है, कौम को लगा देते हैं दाव पे। तो एक छोटा सा स्वार्थ अगर हम भूल जाएं और कौम के लिए लड़ें, मरें, और ये तो शहीद तो 36 बिरादरी के होते हैं, और यदुकुल तो सभी बिरादरियों को आगे लेके चला है, सबका इज्जत करके चला है, सबके जो स्थान है वो देकर चला है। तो यदुकुल को तो जाग के और फिर से आगे नेतृत्व करना पड़ेगा, युवा पीढ़ी का भी नेतृत्व करना पड़ेगा, नहीं तो हमारी पीढ़ी पता नहीं कहीं भटक जाए, हमारा समाज खो जाए, हमारा यदुकुल है वो ख़त्म होने की कगार पे चला जाए, जिस तरह की संस्कृति का अनुसरण हो रहा है। क्योंकि हमारे जो छात्राएं हैं या छात्र हैं वो उस चीज़ से कहीं ना कहीं भटकते नज़र आ रहे हैं, और उसको हमें बचाने के लिए ये बहुत अच्छा कदम है कि अहिर रेजिमेंट इसका मुद्दे को लेकर, एक बड़े मुद्दे को लेकर, और अपने जो है वीरों की जो है उस गाथा को लेकर और उनके योगदान को सही स्थान दिलाने के लिए और मजबूती से आगे बढ़ी है। हम इनको
इनके साथ हैं, बिल्कुल प्रण लेते हैं और हर संभव इनकी जितनी मदद कर सकेंगे, लोगों को जगा सकेंगे, जागरूक कर सकेंगे, उनकी हर गांव की कहानी, उनकी जो है पूर्वजों की बातें बताकर उनको आगे बढ़ाने का काम करेंगे, और ताकि ये शक्ति मिले, एक आंदोलन बन जाए, मूवमेंट बन जाए, और जब सारे नेता भी आ जाएंगे और सारे काम भी हो जाएंगे और ये रेजिमेंट भी बन जाएगी। धन्यवाद।